व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिषं श्रीशङ्कराचार्यमथासपद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसे कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण का कहोल ब्राह्मण का विचार करते हुए इस ब्राह्मण में जो मंत्र है, एक ही मंत्र है, उसी का विचार किया जा रहा था। कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतर, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यह शोक पिपासे जरा मृत्युम इत्यादि शोक या आशनाया पिपासे इस पद का विचार किया। और शोकम मोहम इस शब्द का विचार करने के लिए अब आरंभ करेंगे। अब औरतिवाची शोक शब्दों न काम विषय इति आशंक्याः। कोई कहता है कि अशोक अर्थात अरति, किसमें भी प्रीति न होना, यही शोक शब्द का अर्थ है। लेकिन उसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर शोक शब्द का वास्तविक अर्थ औरति न होकर काम ही है। इसके विषय में कहते हैं शोकम मोहम शोकयिति कामः। शोक शब्द का अर्थ है काम। ये काम नहीं हो सकता तो उसके कहते इष्टम वस्तु उद्दिश्य चिंतयतः यद अरमणम तत् तृष्णाभिभूतस्य काम बीजम तेन ही कामो दीप्यते। कहते कि इष्टम वस्तु, इष्ट अर्थात अपने लिए इच्छित, जो चाहिए, जिसकी अपेक्षा बाद में है, ऐसी जो इष्ट वस्तु है, उस वस्तु के उद्देश्य से चिंतयतः, उस वस्तु के उद्देश्य चिंतन करने वाले, एक आदि वस्तु चाहिए, वह वस्तु हमें प्राप्त हो, इस तरह चिंतन विचार करने वाली जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का यद अरमणम, उस व्यक्ति के मन में जो प्रीति नहीं है, अरमण है, चित्त अस्थिर हो जाता है, तो तत्तृष्णाभिभूतस्य, उस तृष्णा के द्वारा अभिभूत हो गया जो पुरुष है, उस ऐसे पुरुष का काम बीजम,
तेन ही कामोदीप्यते। वो अरमण ही तृष्णा से युक्त हुए पुरुष का उसमें न रमना ही कामना का बीज है। उसी कामना के बीज के द्वारा काम दीप्त होता है, इसीलिए उसे काम कहा जाता है। किसे? शोक को शोक को ही काम कहा गया। टीका में लिखते हैं, कामस्य शोको बीजम इति स कामतया व्याख्यातः। काम यह शोक का बीज है। उसमें एको बीजम इति स कामतया व्याख्यातः। वह जो शोक है उसका काम रूप से व्याख्यान किया, अर्थात कभी कभी कार्य को भी कारण को कार्य का नाम दिया जाता है। कार्य का जो नाम है उसी को कारण में प्रयोग करके शब्द प्रयोग हो जाता है। जैसे अनित्य शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही विपरीत प्रत्यय तस्मान् मनसि प्रभवति कर्तव्य कर्तव्य विवेक स लौकिक सम्यक ज्ञान विरोधात भ्रम अविद्या इति उच्यते। दूसरा है मोह। मोह का कहा कि मोहस्तु विपरीत प्रत्यय प्रभव अविवेक भ्रम। मोह शब्द का अर्थ है विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अविवेक, उसी को भ्रम कहा जाता है। और टीका में उसी को अविद्या कहा। कहते अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्मा, इनमें नित्य, शुचि, सुख और अनात्मा को भी आत्मा समझना, ऐसा जो विपरीत ज्ञान है, तस्मान् मनसि प्रभवति कर्तव्य कर्तव्य विवेक। इसी विपरीत ज्ञान के कारण मन में कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं रहता। जो करना चाहिए उसे हम नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए उसे आदमी करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो कर्तव्य कर्तव्य का विवेक विद्यमान नहीं रहता, कर्तव्य कर्तव्य विवेक निवृत्त हो जाता है। उससे क्या होता है? कर्तव्य कर्तव्य विवेक नहीं रहता, वही लौकिक सम्यक ज्ञान का विरोधी है। सभी यथार्थ ज्ञान का विरोधी होने से वह भ्रम है, उसे अविद्या कहा जाता है। योग सूत्र में यही लिखा, अविद्या का ही लक्षण है। इसलिए कहा तस्याः सर्वानर्थोत्पत्तौ निमित्तत्वम्। वह अविद्या ब्रह्म सभी अनर्थों के उत्पत्ति में कारण है। मूला विद्यायास्तु उपादानत्वम् तद। वह ब्रह्म मूल अविद्या का उपादान, उसमें मूल अविद्या उपादानत्वम्, मूल अविद्या इसका उपादान कारण है। इसलिए कहा मोहस्तु विपरीत प्रत्यय प्रभव अविवेको भ्रम सच अविद्या सर्वस्य अनर्थस्य प्रसव बीजम। वही अविद्या सभी अनर्थों का उत्पत्ति का बीज है। भिन्न कार्यत्वात् तयोः शोकमोहयोः असमासकरणम। कहा कि शोक और मोह, शोक मोह ऐसा क्यों नहीं लिखा? जैसे आशनाया पिपासे, इन दोनों में पूर्व में समास का निर्देश किया, तो ऐसे कह सकते शोक मोह, जरा मृत्यु, ऐसा लिख सकते थे। क्यों नहीं लिखा? कहते हैं कि भिन्न कार्यत्वात् तयोः, शोक और मोह इन दोनों का कार्य भिन्न है। कामस्य शोकः मोह दुःखस्य हेतुः। देखो
शोक का काम है, शोक का कार्य है काम, काम का हेतु है शोक, और दुख का कारण है मोह। इसलिए दोनों का कार्य अलग अलग है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग होने से इन कारणों का भी निर्देश अलग अलग किया। शोक अलग बताया और मोह अलग बताया, इनका समास नहीं किया। शोक मोह असमास करणम, शोक और मोह में समास नहीं किया। ठीक। तो मनोधिकरण, और यह शोक और मोह दोनों मन रूपी अधिकरण में उत्पन्न होते हैं। शोक और मोह मन में उत्पन्न होते हैं, इसलिए लिखा प्राणाधिकरणे पूर्वे शोक मोहो मनोगतो। ये जो पूर्वे अर्थात अशनाया पिपासे, ध्यान देना, भूख और प्यास ये दोनों प्राण के धर्म है। शोक और मोह ये दोनों मन के धर्म है। जरा मृत्यु तो देह से धर्माविति विनिश्चय है। और आगे आने वाले तथा शरीराधिकरणों जरा मृत्युम च अत्यति, उसी तरह शरीर के अधिकरण में रहने वाले, शरीर में रहने वाले जरा और मृत्यु है। जरा बुढ़ापा, मृत्यु मरण, ये सभी रहते हैं मन अधिकरण वाले ये धर्म है। इसलिए टीका के आगे के श्लोक का विचार देखिए। अशनायादि संबंधो न आत्मनो वास्तवः मतः। भूख प्यास इत्यादियों का संबंध वास्तविक आत्मा के साथ नहीं माना, वो आत्मा का ही नहीं। अनिर्मोक्ष प्रसक्ति स्यात् तस्य च संग रूपतः। यदि आत्मा के साथ उनका संबंध मानोगे तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा, मोक्ष न होने की आपत्ति आएगी। और दूसरी एक समस्या होगी, अनिर्मोक्ष प्रसंग तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरा प्रसंग यह आएगा कि नहीं, ये असंग रूपता आत्मा की बताई थी, उसका भी बात होने लगेगा। आत्मा असंग होने के साथ कारण किसी के साथ संबंधित नहीं हो सकता। यतः एवं अतः प्रत्यज्ञाता ज्ञानोबोधतः अशनायादि संबंध सम्यक बोधतः नुति। जिस कारण से ऐसी स्थिति है, इसलिए प्रत्येक यथार्थ ज्ञानोबोधतः, आत्मा के प्रत्येक आत्मा का यथार्थ बोध न होने से अशना पिपासा इत्यादियों के साथ मनुष्य का संबंध होता है, और आत्मा के यथार्थ बोध होने से प्रत्येक यथात्म का साथ इसका संबंध नहीं होता, बिल्कुल संबंध नहीं रहता। इसलिए भाष्य में देखिए, जरेति कार्यकरण संघात विपरिणाम वलिपलितादि लिंग। बूढ़ापा क्या चीज़ है? कार्य अर्थात देह, कर्ण अर्थात इंद्रिया। इन ये जो समुदाय है, ये समुदाय में परिणाम होना, बदल होना, यही कार्यकरण बूढ़ापा है। कार्य करण इनके साथ देह का जो ये जो विपरिणाम है, इनमें बदल होता है। इसी बदल का ही नाम, बदल को ही क्या कहते हैं? बूढ़ापा कहते हैं। बूढ़ापा यही बदल ही बूढ़ापा है। आगे इसलिए कहा जरेति कार्यकरण संघात विपरिणामो
वलिपलितादिलिंग, वलिपलिता अर्थात ये केस सफ़ेद होना, पुनः शरीरों में झुर्री पड़ना, यही तो बूढ़ापा है। मृत्यु, और मृत्यु क्या चीज़ है? ये वलिपलितादिलिंगों वाला बूढ़ापा हो गया, छिन्न वाला बूढ़ापा, अर्थात केस सफ़ेद हो गए, शरीर सिकुड़ गया, किसमें जो शरीर है अभी टाइट है, तो बाद में क्या होगा, इसमें झुर्रियाँ पड़ेगी, अर्थात एकदम जैसा लगेगा कि कत चमड़ी बहुत ढीली ढीली हो गई, ऐसा हो जाता है, वही बुढ़ापा है। मृत्यु कौन है? तद विच्छेदो, शरीर का विच्छेद, विपरिणाम अवसान, इस देह का विच्छेद ही हो जाना, अलग हो जाना, यह शरीर के परिणाम का बुढ़ापा की समाप्ति समझो। यह स्थूल देह विनाश होना, तो जरा मृत्यु शरीराधिकरण, वे दोनों भी जरा बुढ़ापा और मृत्यु शरीर रूपी अधिकरण में रहने वाले हैं। इसलिए आगे कहते हैं, लेकिन जो संसार से विरक्त हो चुका है उसका पारिव्राज्य संन्यास बताने के लिए वाक्यम यह अभिप्रेत है। अब संक्षेपतः संसार का स्वरूप भाष्य में बताने जा रहे हैं। कहते ये ते अशनायादय प्राण मन शरीराधिकरणा, यह जो अशना पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु हो, ये पीछे बताए गए वे क्रमशः प्राण अधिकरण वाले, मन अधिकरण वाले और शरीर अधिकरण वाले हैं। अशना पिपासा प्राणाधिकरण वाले, शोक मोह मनाधिकरण वाले, सोना नया, और जरा मृत्यु ये शरीर अधिकरण में रहने वाले हैं। इन प्रत्येकों का अधिकरण निर्धारित है। प्राणिषु अनवरतम वर्तमाना, ये सभी प्राणियों में निरंतर रहते हैं। अहोरात्रादि वत समुद्र और मिवच्च प्राणिषु संसार इति उच्यते। यही कैसे रहते हैं? जैसे रात्रि दिन निरंतर चले रहते हैं, अथवा समुद्र की उर्मियाँ निरंतर चलती रहती है, उसी तरह यह अनवरतम प्राणियों में निरंतर रहने वाले यह जो धर्म है, उन्हीं धर्मों को प्राणिषु संसार इति उच्यते, वही प्राणियों में संसार है यह कहा जाता है। ये धर्म इसमें रहता है, इसलिए यही संसार कहा जाता है। आगे कहा ये प्राणियों में संसार बताया और कहते हैं कि योसो दृष्टिर दृष्टा इत्यादि लक्षण साक्षात अव्यवहितो अपरोक्षात अगौण सर्वांतरा आत्मा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां भूतानां आशनाया पिपासादिभिः संसार धर्मे सदा न स्पर्शते आकाशिव गणादिमदय। लेकिन जो दृष्टिर दृष्टा इत्यादि रूप आत्मा है, साक्षात अव्यवहित, जो साक्षात है, अव्यवहित है और अगौण है, अपरोक्ष है। अगौण है अर्थात मुख्य है, सर्वांतर है, सबके अंदर, सबका आत्मा है। ब्रह्मादि किसका? कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां भूतानां, ब्रह्मदेव से लेकर चिलट तक, एकदम छोटे से छोटे कीड़े तक जितने भी प्राणी हैं, उन सभियों के अंदर रहने वाला जो आत्मा है, सबका अंदर निवासी है। ऐसा जो आत्मा है और आगे कहते हैं कि यह आत्मा
अशनाया पिपासादिभिः संसार धर्म ही सदा न स्पृश्यते। अशना अर्थात भूख, पिपासा अर्थात प्यास इत्यादि जो सांसारिक धर्म है, संसार धर्म है, उन धर्मों के द्वारा सदा निरंतर न स्पृश्यते, संबंधित नहीं होता, स्पर्श नहीं किया जाता। आकाश इव घनादि मलयहि, जैसे आकाश घन मेघ इत्यादियों के द्वारा संबंधित नहीं होता, वैसे यह आत्मा भी किसी भी संसार धर्मों के द्वारा संबंधित नहीं होता। तम एतम व आत्मानम, उसी आत्मा को स्वम तत्वम विदित्वा, अपने स्वस्वरूप रूपी तत्व को जान करके, ज्ञात्वा अयम अहम अस्मि परम ब्रह्म, यही पर ब्रह्म मैं हूँ। सदा सर्व संसार विनिर्मुक्तम, कैसा हूँ पुनः? सदा अर्थात निरंतर सभी प्रकार के संसार धर्म से मुक्त हूँ। नित्य तृप्तम इति, और नित्य तृप्त रहता हूँ। इस तरह से, इस तरह का ऐसे जान करके जो साधक ब्राह्मणा, यहाँ पर ब्राह्मण शब्द क्यों दिया? कहते हैं कि ब्राह्मणा नाम एवं अधिकारो युत्थाने अतो ब्राह्मण ग्रहणम, कहा कि ब्राह्मणों का ही युत्थान में, संन्यास में अधिकार है, इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। यह इनका कथन है, लेकिन जो श्री सुरेश्वराचार्य जी है, उनका कथन है कि यह जो भी अधिकारी है, जो मुक्त होना चाहता है, उन सभीयों का इसमें अधिकार है। संन्यास में 3 वर्णों का अधिकार है, यह कहते हैं। लेकिन अभी भाष्यकार ने केवल ब्राह्मण का ही कहा, क्योंकि ब्राह्मणों का ही संन्यास में अधिकार है, इसलिए ब्राह्मण किया। अथवा युत्थान ज्ञान में अधिकार देखोगे तो ज्ञान में अधिकार तो किसका है? सभी का है। इसलिए मुमुक्षुओं का ब्रह्म ज्ञातुम इच्छति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाला जो है वही ब्राह्मण है, और उसी का ही अधिकार है, इसलिए ब्राह्मण का। युत्थाय, युत्थाय शब्द का अर्थ कहते हैं कि वैपरीत्येन उत्थानम कृत्वा, इस संसार से उल्टा उत्थान करके, अर्थात इनको छोड़ करके। सभी मनुष्यों को जैसे खालारा धावे पानी हो, यह वाक्य है, पानी नीचे की ओर ही दौड़ता है, वैसे ही सभी जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी संसार की ओर ही होती है। बहुधा जीवों की प्रवृत्ति परमार्थ में नहीं होती, भोगों में, विषयों में। कभी देखो दोनों आगे रखे, परमार्थ है और विषय है, तो मनुष्य किसे चुनता है? 99% लोग विषय को चुनते हैं, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति विषयों में होती है और इसमें प्रवृत्ति बनानी पड़ती है। देखो है कि नहीं? हमारी भी प्रवृत्ति देखो, अभी यहाँ पर बैठे, स्वाभाविक प्रवृत्ति कहेंगे कि सोओगे या पढ़ोगे, कुछ प्रयोजन न हो तो बोलेगा हम आराम कर लेंगे, है ना? प्रवृत्ति उसमें बैठे यहाँ पर तो भी हमारी प्रवृत्ति अन्य जगह पर होती है। आप यहाँ पर बैठे हो तो भी मन और कहीं दौड़ता है ना? पुस्तकों में नहीं लगता, दौड़ता रहता है, घूम कर आते, फिर कहीं ना कहीं ऐसे बैठते देखते 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 देखते
उधर घूम कर चलते, अरे क्या देख रहे हो, इधर देखो, तो फिर वहाँ से छुट कर इधर आता है आदमी। ऐसा होता है ना ज़्यादा। हाँ यही पता था। अब ये कह रहे वैपरीत्येन उत्थानं कृत्वा, उससे विपरीत उत्थान करके, जो मनुष्य कहाँ से विपरीत उत्थान करके, कहते कुतः कुत्रद्याः पुत्रैषणायाः, पुत्रार्थैषणा पुत्रैषणा, पुत्र के लिए जो ऐषणा होती है, इच्छा, क्योंकि हमको पुत्र उत्पत्ति हो जाए। लेकिन है कौन सी? सबसे देखिए, पुत्र की, पुत्रेण इमं लोकम जयेयम इति लोक जय साधनम, पुत्र के द्वारा मैं इस लोक को जीतूंगा। ये इस लोक के जीत जय का साधन, इस लोगों को जीतने का साधन है पुत्रैषणा। पुत्रम प्रति ऐषणा इति पुत्रैषणा, पुत्र के लिए इच्छा, पुत्र उत्पन्न करो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दार संग्रह, पुत्रैषणा इसी को कहते हैं दार संग्रह। पुत्रोत्पत्तिम समुद्देश्य दारान प्रति जिगृक्षति यतो दारार्थ उद्योगस तत पुत्रैषणोच्यते। इसलिए कहा कि पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से स्त्री दार पत्नियों का ग्रहण करना, पुत्र पत्नी के ग्रहण के लिए इच्छा करना, उद्योग करना, जिस कारण पत्नी के लिए उद्योग होता है, उसी कारण से निश्चित है इसको पुत्रेषणा है। इस पुत्रेषणा से उठना पड़ता है यदि हमको मुक्त होना है तो, लेकिन उठता ही नहीं है आदमी। हाँ, मन की इच्छा ही पुत्रेषणा से हटती नहीं है। तो यह कहता है कि पुत्रेषणा से उठ करके दार संग्रह समझो, विवाह से हटकर, है ना, विवाह से उठना है वो। दार संग्राम अकृत्वा इत्यर्थ, विवाह न करके। वित्तैषणायाश्च, वित्तैषणाया क्या चीज है कि कर्म साधन से, कर्म का साधनभूत कौन है? वित्त। उससे उठ करके टीका में, टिप्पणी में लिखा, पुरुषार्थाय यन्नालम लब्धात्मापि कुठारवत् अप्रविश्य प्रयोगम तद वित्तमित्युपदिश्यते। क्या मनुष्य होता है? आपने कुठार को तो प्राप्त किया है, लेकिन जब तक उसके व्यापार को नहीं जानेंगे तब तक कुठार सब कुछ, देह तो प्राप्त है हमको, लेकिन कुल्हाड़ी प्राप्त नहीं है। तो हम कितना भी पेड़ के पास जाएंगे और उसको तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। उसी तरह जो देह को प्राप्त हो चुका है, देह तो प्राप्त है, लब्ध देह मनुष्य है, लेकिन जब तक कि अथवा कुठार नहीं होते तब तक तोड़ नहीं सकता। उसी तरह पत्नी तो करी, विवाह तो किया, लेकिन जब तक धन नहीं हो सकता, धन की प्राप्ति नहीं है, तब तक हम लोग कर्म नहीं कर सकते। इसलिए वही धन ही जिसके बिना कर्म नहीं हो सकता, उसी के हम वित्त कर, गो इत्यादि उसे वित्त कहा जाता है। और वित्त दो प्रकार का है, एक मानुष वित्त और दूसरा दैव वित्त। गवादे रूपादानम, यही वित्त का ग्रहण है। कर्म के साधन गवादियों का ग्रहण करना वही वित्त है। अनेन कर्म कृत्वा, इसके द्वारा मैं कर्म करके पितृलोकम जेष्यामि, कर्म के द्वारा पितृलोक को मैं जीतूंगा। विद्या संयुक्त वा, विद्यायुक्त कर्म के द्वारा मैं देवलोक को जीतूंगा। केवलया वा हिरण्यगर्भ विद्या, अथवा
केवल हिरण्यगर्भ रूपी उपासना रूपी विद्या के द्वारा दैवेन वित्तेन, यही उपासना अर्थात दैव वित्त है। उसी दैव वित्त के द्वारा मैं देवलोक को जीतूंगा। दैवाद वित्तात युत्तानम एवं नास्ति इति केचित। कोई कहते कि महाराज दैव वित्त से हम ऊपर नहीं उठ सकते, उपासना छोड़ नहीं सकते, ऐसे कोई कहते हैं। यस्मात्, क्योंकि तद बले न किल युत्थानमिति। अरे उपासना के बल से ही मनुष्य संसार से ऊपर उठता है, तो दैव वित्त से कैसे ऊपर उठेगा? उपासना से कौन उठेगा? उपासना करेगा तो सबको छोड़ने की इच्छा होगी। ऐसा किसी का मानना है। सिद्धांत का तदवसत, उनका वह कहना ठीक नहीं, क्योंकि एतावन वै काम इति परितत्वात्, इतनी ही कामना है, ऐसा पढ़ा गया है, श्रुति में लिखा। एषणा मध्ये दैवस्य वित्तस्य, कहते कि एषणाओं के अंदर दैव वित्त का अंतर्भाव किया गया है। इसलिए वह आता ही हिरण्यगर्भादि देवता विषया एव विद्या वित्तमित्युच्यते देवलोक हेतुत्वात्। हिरण्यगर्भादि विषय जो विद्या है उसे विद्या कहा जाता है, क्योंकि वह देवलोक का हेतु है। कि हिरण्यगर्भादि देवता विषय एव विद्या वित्तमिति उच्यते, क्योंकि वह देवलोक का हेतु है। इसलिए नहीं निरुपाधिक प्रज्ञान घन विषया ब्रह्म विद्या देवलोक प्राप्ति हेतु। निरुपाधिक और प्रज्ञान घन जो ज्ञान रूप आत्मा है, तद विषयक विद्या ब्रह्म विद्या देवलोक की प्राप्ति का हेतु नहीं है। तो ब्रह्म विद्या तो निरुपाधिक आत्मा विषयक विद्या ब्रह्म विद्या है, वह विद्या देवलोकों के प्राप्ति का कारण नहीं है। तस्मात् तत्सर्वम अभवत् आत्मा हिशांश भवति इति श्रुते है। तस्मात् तत्सर्वम अभवत् अर्थात ब्रह्म रूप होने की वह विद्या है। आत्मा हिशांश, जो आत्म तत्व को जानता है वह इन देवताओं का आत्मा ही होता है। तद बलेन ही उत्थानम, उनके बल के द्वारा ही युत्थान होता है। एतम वेतम आत्मानं विदित्वा इति विशेष वचनात्, इसी उस आत्मा को जान करके इस तरह से ये विशेष तद बलेन अर्थात ब्रह्म विद्या के बल से ही उत्थान होता है, न कि ये देवता देव विषयक हिरण्यगर्भ के ज्ञान से ही उत्थान। इसलिए ये विशेष, आप ये नहीं कह सकते कि देवता ये विद्या अर्थात उपासना ग्रहण की है। ये विद्या उपासना ग्रहण की है, लेकिन इससे ही उत्थान नहीं होता। उलट ये वित्त में आता है, इससे भी ऊपर उठना है। इस विद्या से भी ऊपर उठने के लिए एक ही विद्या है, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या। तस्मात् त्रिभ्य एतेभ्य अनात्मलोक प्राप्ति साधनेभ्य, इसलिए ये जो तीनों हैं, लोकेशन आदि है नहीं पदरे, इसलिए इन तीनों से अनात्म लोक प्राप्ति साधन, इनसे ऐष्णा विषयभ्य युद्धाय, इन ऐष्णा के विषय इनसे ऊपर उठ करके भिक्षाचर्यम चरन्ति। ऐष्णा अर्थात काम, एतावन वै काम इति श्रुते है। ऐष्णा अर्थात इच्छा, एतावन वै काम अर्थात इतनी इच्छा है। इस श्रुति से
काम ही इच्छा है, ये निर्धारित किया गया। एतस्मिन् त्रिविधे अनात्मलोक प्राप्ति साधने तृष्णाम अकृत्वा, इन 3 प्रकार का जो अनात्मलोक के प्राप्ति का साधन है उसमें तृष्णा इच्छा न करके क्या कर लेता है, यथा अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, भिक्षा आचरण करता है। सर्वा ही साधनेच्छा फलेच्छैव, सभी प्रकार के साधनों की इच्छा करना फलेच्छा ही होती है। अतो व्याचष्टे श्रुति एकैव एषणा इति, इसलिए श्रुति कहती एक एषणा ही है, क्योंकि साधन की इच्छा करना अर्थात फल इच्छा, फल की इच्छा से साधन की इच्छा होती है, अतिरिक्त कोई साधन इच्छा होती ही नहीं। इसलिए श्रुति ने फल इच्छा को ही, साधन इच्छा को ही फल इच्छा कहा। इसलिए एक ही एषणा है। कैसे एक एषणा है? तो अभी 3 बताई, आप एक एषणा कैसे कह रहे हैं? कहते या हे वो पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, जो पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा है। दृष्ट फल साधनत्व तुल्यत्वात्, जो दृष्ट फल है, प्रत्यक्ष फल है, उन फल के साधना के समान होने से। या वित्तेषणा सा लोकेषणा, जो वित्तेषणा है वही लोकेषणा है। फलार्था एव सा, वह वित्तेषणा कैसे? फल के लिए ही है। फलार्था एव सा, सर्व फलार्थ प्रयुक्त एव ही सर्वम साधनम उपादते, सभी लोग फल से प्रयुक्त होकर ही सभी साधनों को ग्रहण करते हैं। हम कुछ भी स्वीकार करते हैं, किसके लिए? फल के लिए। कुछ फल मिले इस हेतु से साधनों का स्वीकार करते हैं। अतः एक एव एषणा या लोकैषणा, इसलिए एक ही विशेषण है लोकैषणा। सा साधनम अंतरेण संपादयितुं न शक्यते, वह किसी भी साधन के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए वही एषणा है। साध्य साधन भेदेन उभे ही यस्माद् एते एषण एव भवतः, साध्य और साधन भेद से ये दोनों ही ये एषणाएं होती है। तस्मात् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म साधनम वा, इसलिए ब्रह्मवेत्ता का कोई कर्म नहीं होता और कर्म का साधन भी नहीं होता, वो सभी से ऊपर उठता है। इस तरह से यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया, बाकी का विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।